सो फ्रेंड्स, आज से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है जोसा काउंसलिंग की, जिसके थ्रू आपको आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और बाकी जीएफटीआईज़ के थ्रू एडमिशन मिलेगा। देखिए, इस ईयर 23 आईआईटीज़ में कुल 16,023 सीट्स ऑफर हुई हैं। 32 एनआईटीज़ प्लस आईआईएसटी शिवपुर में मिला के 23,506 सीट्स हैं। ट्रिपल आईटीज़ में मिला के लगभग आपकी 5643 सीट्स हैं और बाकी जीएफटीआईज़ में आपकी 5596 सीट्स हैं। तो इन सारी सीट्स का लोकेशन एक कॉमन काउंसलिंग के थ्रू होगा, जिसको आप जोसा कहते हैं। तो इस जोसा काउंसलिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या डिटेल्स आपको माइंड में रखनी है, किन बातों का स्पेशल ख्याल रखना है, फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, क्या मतलब है इन तीनों ऑप्शंस का, ये सब आज इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इवेंट देखते हैं अपन। कैलेंडर इवेंट आपको दिख रहा है। आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई है और 15 तारीख तक आप चॉइस फिल कर सकते हैं। आपको लॉक करनी है 15 तारीख से पहले। बीच में 2 मॉक सीट अलोकेशन होंगे। मॉक अलोकेशन का मतलब केवल ये होता है कि भाई तब तक जो चॉइसेस भरी गई हैं उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होगा, तो आपको क्या मिलेगा। तो एक रफ इंडिकेटर होता है कि आपको क्या मिलने वाला है। और फिर आपको पहला अलोकेशन 16 तारीख को होगा और फिर लगातार सब्सिक्वेंट राउंड मिलेंगे। जैसी सीट अलोकेट होगा कुछ टाइम में आपको रिपोर्ट करना है, लगभग 2 दिन के अंदर। फिर अगर उनको कोई क्वेरी है तो क्वेरी भेजेंगे, उस क्वेरी को नेक्स्ट डे तक आपको रिजॉल्व करना है और ये व्यवस्था चलती जाएगी। कुल मिला के 7 राउंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये 6 राउंड माफ़ कीजिएगा, 7 नवंबर को आपका छठे राउंड का सीट अलोकेशन यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरी सिस्टम आपकी 13 तारीख नवंबर तक आप लगभग कह सकते हैं ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद ज़रूरत होगी तो स्पॉट राउंड्स या वो चीज़ एनआईटी सिस्टम्स के लिए होंगी। अब इस पूरी जोसा काउंसलिंग के बिजनेस रूल्स आपके जोसा की वेबसाइट पर हैं। उन्हीं बिजनेस रूल्स को मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी बिजनेस रूल्स हैं। तो देखिए, पहली चीज़, आपकी जेई एडवांस की रैंक आपको आईआईटी में कौन सा प्रेफरेंस से कौन सा कॉलेज मिलेगा वो डिसाइड करने के काम आएगी। आईआईटी के रैंक के बेसिस पे आपको एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ नहीं मिलेंगे। एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआईज़ में पूरा लोकेशन आपकी जेई मेन के पेपर 1 की रैंक पे होगा, या आर्किटेक्चर कोर्स है तो वहाँ जेई मेन के पेपर 2 के बेसिस पे आपका लोकेशन देखने को मिलेगा। फिर याद रखिएगा, जब भी अपन एनआईटीज़ की बात करते हैं तो एनआईटीज़ के अंदर 2 चीज़ें आपको लिखी हुई मिलती है। एक एचएस होम स्टेट कोटा, एक होता है ओएस। तो आपने 12th क्लास जिस जगह से दी थी उस स्टेट की स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपके लिए होम स्टेट देखना है। तो होम स्टेट कैटेगरी में केवल उसी स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, बाकी सारे स्टेट्स वाले अदर स्टेट में देखेंगे। तो फर्ज कीजिए जैसे मैं अजमेर से हूँ, तो अजमेर या जयपुर का कोई स्टूडेंट है तो उसको एमएनआईटी के अंदर केवल होम स्टेट देखना है, उसके हिसाब से रैंक मिलेगी। बाकी सारी एनआईटीज़ में उसको अदर स्टेट देखना पड़ेगा। आईआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में तो ऑल इंडिया होता है, तो वहाँ तो कोई स्टेट का दिक्कत रहती ही नहीं है। फिर देखिए, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। 6 से 15 तारीख के बीच आपको करना है। आपको जेईई मेन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जो एडवांस में क्वालिफाई हुए थे उन्हें एडवांस का रोल नंबर पासवर्ड डालना है, और जिनको मेंस में क्वालिफाई हुए थे मेंस का पासवर्ड डाल के लॉगिन करें। और भूल भी गए हैं तो फॉरवर्ड पासवर्ड कीजिए। आपको मोबाइल या ईमेल पे ओटीपी के द्वारा आप रीसेट कर सकते हैं, इतना कोई तकलीफ की बात नहीं है। आप चॉइसेस सारी भर सकते हैं। आप जेईई मेन, जेईई एडवांस दोनों में रैंक है तो आप कॉमन प्रेफरेंस ऑर्डर से देखिए। सीट आपको एक ही मिलेगी, ऐसा नहीं है जेईई मेन से कोई और सीट मिलेगी। जेईई एडवांस से एट अ टाइम एक ही सीट आपको अलोकेट होगी। इस 10 दिन की विंडो में आपको चॉइसेस भरनी है। और चॉइसेस भरने के लिए देखिए, एक सिंपल सी चीज़ आप याद रखिएगा। लोग क्या होते हैं, या तो बहुत कम चॉइस भरते हैं या बहुत ज़्यादा भर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा भरने वालों से बड़ी दिक्कत है। देखिए, आपका रैंक अगर एडवांस में 6000 आया और आप लिस्ट बनाना शुरू कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे सीएसई, आईआईटी दिल्ली सीएसई, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसी चॉइसेस भर रहे हैं जो कभी भी बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे आपके दिन में आपको नहीं मिलेंगी। आप वो 50-100 चॉइसेस शुरू की अरेंज करने में ही एनर्जी लगा रहे हैं और जो मिलने वाली थी वहाँ पे आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर गड़बड़ा गई। तो मेरा आपको कहना है जो रियलिस्टिकली मिल सकती है, भाई आपका अगर 6000 रैंक है तो भाई 4000 पे जो क्लोज हुई थी वहीं से देखें। अब एक्सपेक्ट करें जो 1000 पे क्लोज हुई थी और इस साल 6000 पे क्लोज हो जाए, ऐसा जनरली होता नहीं है। कोई वंस इन अ वाइल या कोई वंस इन अ सेंचुरी मोमेंट हो सकता है, नॉर्मली ऐसा होगा नहीं। तो अपनी एनर्जी उन ऑर्डरिंग में ज़्यादा लगाइए जहाँ आपके मिलने की संभावना है। वहाँ आप प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत अच्छे से सेट कीजिए। एक बार आपने चॉइस लॉक कर दी, उसके बाद आप प्रेफरेंस चेंज नहीं कर पाएंगे। एक भी गलत प्रेफरेंस बीच में रह गई जो आपको नहीं चाहिए थी और वो आपके गले पड़ गई तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये हर साल मेरे को बच्चों को देखने को मिलता है। या मिली अभी ठीक है, ऊपर कोई गलत चॉइस रखी हुई है जो फाइनली लगता है यार गलत चॉइस हो गई, अब ये मिल गई तो रिस्क हो जाएगी, और बच्चा फर्स्ट या सेकेंड राउंड में ही सीट लॉक कर देता है, जिससे फ्रीज कर देता है, जिसको आगे बेटर सीट्स मिल सकती थी। तो ये याद रखिए, चॉइस फिलिंग में जहाँ आपको नहीं जाना मत जाइए, बिल्कुल भरिए ही मत। चॉइस वही भरिए जहाँ जाने में आप खुश हैं और उसकी प्रायोरिटी बहुत अच्छे से डिसाइड कीजिए। अपना टाइम दीजिए, आईआईटीज़ में पढ़ रहे स्टूडेंट से बात कीजिए, अपने टीचर्स, काउंसलर से बात कीजिए। प्रोफेशनल हेल्प चाहिए आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं, ऐसा मैंने आपको कहा।
बट भरते हुए बहुत केयरफुली आप यहाँ पे रहिएगा, ठीक है। तो अगर आप 15 से पहले चॉइस भरी है, लॉक नहीं की, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी सेव चॉइस को ऑटोमेटिकली लॉक मान ली जाएगी। एक बार लॉक हुई 15 तारीख के बाद या लॉक करने के बाद आप बिल्कुल भी उसको चेंज नहीं कर सकते। अब आपको राउंड में सीट मिली है या नहीं मिली है वो आपको फ़ोन करके नहीं बताएंगे, आपके घर चिट्ठी भेज के नहीं बताएंगे, आपको खुद को चेक करना है। और अगर आपको सीट मिलती है तो आपको पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, उसकी लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा अभी। साथ ही साथ आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी पे करनी है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 35,000 है, और बाकी जो कैटेगरी हैं ओबीसी क्रीमी लेयर मेरा मतलब है, ओबीसी एनसीएल एससी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, उनमें 15,000 की सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है, वो आपको पे करनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। कुछ भी अगर उनकी क्वेरी होती है तो उसको आपको जवाब देना है, नहीं दिया तो आपको अलोकेशन से आप बाहर हो जाएंगे। कभी भी आपको कोई सीट मिली है, आप विड्रॉ करना चाहते हैं, आप बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं। या तो आप सीट पे पेमेंट फ़ी ना दें, या फ़ी दे चुके हैं तो जो 15 या 35,000 दी है उसमें 2,000 प्रोसेसिंग फ़ी है, वो काट के आपको मिल जाएगी। अब जैसे ही आप ब्रांच सीट अलोकेट हुई, उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। 3 में से एक विकल्प आपको चयन करना है, फ्रीज, स्लाइड या फ्लोट। फ्रीज का मतलब ये होता है कि इस बार जो आपको मिला है आप खुश हैं। मान लिया आपकी 10वें नंबर की प्रेफरेंस मिली, बट आपको लगता है यार मुझे जो मिली है आई एम हैप्पी, तो आप फ्रीज करें और कहानी खत्म, अपनी टेंशन खत्म, यही कॉलेज आपका फाइनल डन हुआ। आगे आपके लिए कोई सीट अलोकेशन में आपके लिए कुछ अपग्रेडेशन नहीं होगा, आपका काम यहीं समाप्त हुआ। अब आपको लगता है यार कि लेट्स से आईआईटी खड़गपुर में कोई ब्रांच मिली है, यार खड़गपुर ही अच्छा है, मैंने कोई और चॉइस भी भरी थी नया आईआईटी की, मुझे लगता है वहाँ नहीं जाना, मेरे को खड़गपुर में ही रहना है, खड़गपुर में कोई इससे बेटर मेरी प्रेफरेंस मिल जाए तो फिर मैं स्लाइड ऑप्शन दूंगा। स्लाइड में क्या होगा, उसी कॉलेज में उसी इंस्टीट्यूट में कोई बेटर प्रेफरेंस आपने दी है, वो अगर मिलती है तो उसके लिए आपको कंसिडर करेंगे, बट आपका कॉलेज अब चेंज नहीं होगा। तो फ्रीज में तो आपने ब्रांच और कॉलेज दोनों लॉक कर दिए, फ्रीज कर दिए। स्लाइड में आपने कॉलेज फ्रीज किया है, ब्रांच बेटर अभी भी मिल सकती है। और सिंपली जब आपने फ्लोट डाला है, जब फ्लोट आपने डाला है तो फ्लोट का मतलब आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ चलेगी, आपको कॉलेज भी बदल सकते हो, सीट भी बदल सकते हो। ऊपर जो भी आपने भरा है, 20वें नंबर की चॉइस मिली है तो ऊपर की 19, 18, 17, 16, 15 जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल आगे मिलेगी, आप लेने के लिए तैयार रहने वाले हैं। पर याद रखिएगा, एक बार आपने फ्रीज ऑप्शन दे दिया तो वो कभी चेंज नहीं होगा। और फ्लोट और स्लाइड करने के बाद अगर आपकी ब्रांच चेंज हो गई, सीट चेंज हो गई, तो पुरानी सीट वापस नहीं मिलेगी। ये मन में नहीं आए कि यार फर्स्ट राउंड वाली ठीक थी, अब सेकंड राउंड वाली मुझे अच्छी नहीं लग रही, नहीं, वो सीट अब गई, सेकंड में नहीं हो गई तो अब ये नहीं है और कभी भी नीचे नहीं आओगे आप। अगर 15वें नंबर की प्रेफरेंस आज मिली है तो अब 16, 17, 18 तो गायब हो गया, ऊपर के 15 से ही आपका वास्ता रहेगा। अब आप एग्जिट कैसे ले सकते हैं, तो देखिए एग्जिट लेने का तरीका, 5th राउंड तक आराम से अप टू 5th राउंड आप एग्जिट ले सकते हैं, 2,000 रुपये कटेंगे और आप जा सकते हैं। याद रखिएगा, लास्ट राउंड में एग्जिट का ऑप्शन आपको नहीं दिया है। There is no option of exit from seat allocation process after the announcement of last round of seat allocation for IIT system। NIT में इसका मतलब आप तब भी कर पाएंगे। आपको जोसा पोर्टल पे बताना है मुझे एग्जिट लेना है, आपको एग्जिट दे दिया जाएगा। एक बार एग्जिट लेने के बाद आप फिर वापस इस दौड़ में नहीं आ सकते। ऐसे ही सीट एक्सेप्टेंस आपको मिल गई है, सीट आपको दे दी गई है और आपने फिर कुछ नहीं भरा तो आप आउट हो गए, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा। फिर कई बार ये होता है कि लेके भी अंतर्द्वंद रहता है, 8,000 9,000 रैंक है, आईआईटी में जाएं नहीं जाएं, माइनिंग मिल गई, अब ड्रॉप करें नहीं करें, वो आधे माइंड में रहते हैं। तो आप अगले साल एडवांस कब दे पाएंगे, उसके लिए कंडीशंस याद रखिए। अगर आपने पहले 5 राउंड में प्रॉपर्ली सीट विड्रॉ की है तो आप अपीयर कर पाएंगे। अगर आपने ऑनलाइन रिपोर्ट कर दी थी बट विड्रॉ टाइम तक नहीं की तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे अगली बार, ठीक है। अगर आपका एडमिशन उन्होंने कैंसिल किया आपके किसी डॉक्यूमेंट फ्रॉड या किसके कारण, तो आप वैसे ही इनएलिजिबल हो गए। आपने सीट एक्सेप्टेंस पे फी कर दी है बट अपनी सीट कैंसिल करा दी थी लास्ट राउंड से पहले, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको बोला। तो ये सारी डिटेल्स आप याद रखिएगा। प्रेप कोर्स वाले सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं। अब बात हुई कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सीट एक्सेप्टेंस के साथ अपलोड करने हैं। तो देखिए एनआईटी सिस्टम में अगर आपको मिलता है NIT IIIT GFTI, तो आपको 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड DOB के लिए, दोनों में से कुछ एक, क्लास 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको, जिससे पता चले आपने 12th पास की थी, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है। फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है और याद रखिएगा OBC और जनरल EWS के लिए आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी जो डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं। साथ ही आपको अगर PWD कैटेगरी है तो आपको वो सर्टिफिकेट भी देना है। क्रॉस बैंक चेक कॉपी या इमेज ऑफ पासबुक एंड बैंक अकाउंट डिटेल देनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट गिवन है बिजनेस रूल में, वो देना है। जो NRI कैंडिडेट्स हैं उनको OCIO या PIO कार्ड देना है, पासपोर्ट देना है और JEE मेन का एडमिट कार्ड आपको देना है, ठीक है। तो ये आपका चेक होगा।
साथ ही साथ आईआईटी सिस्टम में क्या चाहिए, यही सारी चीज़ें हैं, 10th 12th कैटेगरी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी, क्रॉस बैंक चेक कॉपी, मतलब सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है इसके अंदर भी। बस यहाँ कोई आपसे एडमिट कार्ड नहीं मांगा गया, ना जेईई मेन का ना जेईई एडवांस का। ये एक छोटा सा चेंज इसके अंदर आप देख सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा है यहाँ पे, कैसी एक्सपेक्टेशंस आपसे यहाँ पे रहेंगी। तो ये कुछ बातें हैं। फिर मैं कह रहा हूँ देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, सीट मिल गई तो उसके बाद एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है पसंद नहीं आ रही तो आपने कुछ भी नहीं किया तो आप पूरे बाहर हो जाओगे। फिर याद रखिएगा, फ्रीज फ्लोट स्लाइड देते हुए ध्यान रखिएगा, एक भी ऑप्शन गलत नहीं दे दीजिए। और ये जो ऑप्शन जब भी आपको बदलने हैं, माने फर्स्ट राउंड में आपने फ्लोट दिया था, सेकंड राउंड में आपको स्लाइड करना है, उसके बाद तो आपको फिर वापस से रिपोर्ट करके या वापस वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ऑनलाइन चैनल पे आपको अपनी देनी पड़ेगी कि मुझे ये अपना ऑप्शन प्रेफरेंस चेंज करनी है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट, चॉइस फिलिंग बहुत प्यार से कीजिएगा, बहुत सोच समझ के कीजिएगा, टाइम लगा के कीजिएगा, इसमें जल्दबाजी नहीं। बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी ना भरें, जो रियलिस्टिकली मिल सकती हैं उन चॉइसेस के साथ बहुत सावधानी रखें। और फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए, आई विल ट्राई टू हेल्प। दो आपके कमेंट्स इतनी ज़्यादा संख्या में हैं कि मेरे लिए कुछ कई बार मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। बहुत शांति से आप इसको करिए एंड होप आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिले और आप आगे बहुत सक्सेस पाएँ। ऑल द बेस्ट।